सभी का स्वागत है। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने थंबनेल में। आज हम करने वाले हैं DPP1 का सॉल्यूशन। आई होप आपने DPP1 को अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो आज बड़ा मजा आने वाला है और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। दो वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2I, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। दोनों वायर इनफाइनाइट है। 3 पॉइंट दिए गए हैं A, C, D। ओके, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, ये A/2। मतलब पूछा क्या है? पूछा है A पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। दो क्वेश्चन है, ये तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना है और कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा ये भी बताना है। बराबर? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले तो ये बात है, फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कितना होता है μ0I/2πr। कहां से आया? मैंने आपको पहले लिखवाया था B µ0I/4πr cos अल्फा प्लस cos बीटा। आगे के लेक्चर रिवाइज करते रहना है। बराबर? ये है फाइनाइट वायर का। इनफाइनाइट में अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी? 0। तो cos 0 1, cos 0 1, 1 + 1 2 से 4 कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? μ0I/2πr। ये फॉर्मूला हमें लगाना है पूरे क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा A पॉइंट की, फॉर पॉइंट A। ओके, A पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शन। दो वायर है यहाँ पर। अब इस वायर के कारण भी A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वायर के कारण भी A पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो कर देंगे ऐड, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कर देंगे माइनस। बराबर? तो सबसे पहले A पॉइंट पर डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे देखते हैं आपको मैंने सिखाया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये वायर ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो थंब रहेगा ऊपर की तरफ। फिंगर्स को कर्ल करो तो A पॉइंट पर इस रीजन में देखो, फिंगर्स को कर्ल करने पर बाहर की तरफ फील्ड बन रहा है। तो A पॉइंट पर इस वायर का तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बराबर? इस वायर में करंट नीचे की तरफ है तो थंब ऐसा रहेगा। फिंगर्स को कर्ल करने पर इनवर्ड फील्ड आना है तो इस वायर के इस रीजन में, वायर के इस रीजन में इनवर्ड फील्ड होगा और इस रीजन में आउटवर्ड फील्ड होगा। किसके कारण? ये वायर के कारण। बराबर? तो इसका आया आउटवर्ड, इसका आया इनवर्ड, तो करना होगा माइनस, है ना? ऐड नहीं होगा। एक आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो एक ही हमारे पास, कौन सा? μ0I/2πr। बराबर? तो सबसे पहले B at A में इस वायर के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं। बराबर? तो μ0I, इसमें कितना करंट है? 2I। करंट भी देखना है, अपॉन 2πr। r मतलब डिस्टेंस A। ओके, फिर आएगा माइनस। क्यों माइनस? एक ये तो आउटवर्ड फील्ड है और इसका बनेगा इनवर्ड, इसलिए माइनस। अब इस वायर के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, μ0, इसमें कितना करंट है? I अपॉन 2π डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? A पॉइंट से लेकर के इस वायर का, तो A और A मतलब 2A। ओके, तो यहां से देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, तो μ0I/πa माइनस μ0I/4πa। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये? 3 μ0I/4πa। और डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी क्योंकि इस वायर का जो फील्ड बनेगा वो बड़ा है। देखिए, ये 2I करंट वाले का फील्ड है और ये I करंट वाले का फील्ड है ना, तो ये बड़ा है। देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, लेकिन छोटा है रेशियो। क्लियर? इसलिए फाइनल डायरेक्शन जिसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है उसकी लगेगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा था, इसलिए फाइनल डायरेक्शन आउटवर्ड। ओके, कोई डाउट? यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 4π है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर। ओके, अब C पॉइंट की बात करते हैं। फॉर पॉइंट C
ओके, पहले डायरेक्शन देखेंगे। तो देखिए, करंट ऊपर तो इनवर्ड, करंट नीचे तो इनवर्ड। सी पॉइंट पर दोनों वायर का इनवर्ड तो कर देंगे एड। तो बी एट सी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला म्यू जीरो, सबसे पहले इस वायर का लगा दूं, करंट कितना है 2I अपॉन 2 पाई आर। तो 2 पाई डिस्टेंस कितना a/2, 2 पाई इंटू a/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यही कर दिया, प्लस ये तो इस वायर का है। अब इस वायर का और लिखेंगे, करंट I, डिस्टेंस फिर से a/2, तो म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई इंटू a/2। तो फिर से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। तो ये आंसर कितना आया 2 म्यू जीरो I अपॉन पाई a प्लस म्यू जीरो I अपॉन पाई a। तो फाइनल आंसर 3 म्यू जीरो I अपॉन पाई a। और डायरेक्शन दोनों की इनवर्ड है तो फाइनल भी इनवर्ड ही आएगी। ओके, अब एक पॉइंट बचा, कौन सा, डी पॉइंट। तो फॉर पॉइंट डी, बी एट डी, सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे बेला। ऊपर की तरफ थंब, इस वायर का इस रीजन में इनवर्ड है, पूरे रीजन में इस वायर का इनवर्ड, और ऐसे थंब नीचे रहेगा तो यहां पर इनवर्ड है तो यहां पर आउटवर्ड बनेगा। तो इसका बना इनवर्ड, इसका बनेगा आउटवर्ड, तो करेंगे माइनस, बराबर। इसमें 2I करंट और इसका डिस्टेंस कितना a और a 2a। तो म्यू जीरो इंटू 2I अपॉन 2 पाई इंटू 2a माइनस म्यू जीरो इंटू I अपॉन 2 पाई, और इस वायर का कितना डिस्टेंस है a। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई a माइनस म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई a। तो आंसर कितना आया 0, बराबर। तो पहला क्वेश्चन क्या था, तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तीनों पॉइंट पर निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, मतलब कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा ये पूछा था। ऐसा बोला नहीं था कि ये तीन में से कौन से पॉइंट पर 0 आएगा, पर कैलकुलेशन करते करते एक आंसर 0 आ गया, मतलब हमारा काम आसान हो गया। डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। आया समझ? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, दो वायर है। सर वायर तो दिख नहीं रहे, ये रहा, ये वायर 1, ये वायर 2, कैसे रखा हुआ है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे है ना, दोनों वायर। एक में करंट है आउटवर्ड, एक में करंट है इनवर्ड, बराबर। दोनों में कितना करंट है I। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, बराबर। Q पॉइंट ये रहा, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं A, बराबर। कोई डाउट? अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। कुछ डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो क्या करें, P पॉइंट पर सॉल्व करते हैं, बराबर। P पॉइंट पर कैसे सॉल्व होगा, दो वायर है, दोनों वायर के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस वायर में करंट तो आउटवर्ड है, तो करंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, बराबर। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे करंट आउटवर्ड, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो एग्जैक्ट इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बराबर, ऐसे, ये 90 डिग्री। क्लियर? ये बोल देता हूं मैं B1। ओके, अब ये वायर और P पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, बराबर। तो इसमें तो करंट इनवर्ड है, तो ऐसे थंब रखेंगे, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बराबर। ये फिर से 90 डिग्री। कोई डाउट? अब ये डिस्टेंस कितना दिया, √3 है, ये कितना है A, तो ये कितना हो जाएगा 2A, और ये भी कितना हो जाएगा 2A। ओके, एंगल देख लेते हैं, ये एंगल कितना बनेगा, अगर साइन लगाएं तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, ये 30 है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ज्योमेट्री आनी चाहिए।
ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये फिर से 30 डिग्री, तो ये फिर से 60 डिग्री है ना, ये 60 और ये भी 60 है ना। फटाफट ध्यान से देखना, 30 ये पूरा 90 है, तो ये 30 तो ये 60। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये बना 60 तो ये बनेगा 30, ये 30 है तो उसके बाजू वाला 60, क्योंकि ये 90 है, ये 60 तो ये भी 60। सेम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकेंगे। अब ये B1 और मान लो ये B2, क्लियर। तो देखिए ये B1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। तो ये B1 का इधर कंपोनेंट आएगा कौन सा, B1 sin 60, और ऊपर आएगा कौन सा, B1 cos 60, क्लियर। सेम इस B2 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, B2 sin 60, और एक ऊपर आएगा जो इसमें ऐड होगा B2 cos 60, क्लियर। आया समझ। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए ये B1 sin 60 और B2 sin 60, पहले B1 B2 की वैल्यू तो देखें कितनी आ रही है, तो B1 इज इक्वल टू, दोनों इनफाइनाइट वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर कितना होगा, आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए वायर ऐसा रखा हुआ है, पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वायर और ये डिस्टेंस जो 2a दिख रही है, ये 2a डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए वायर तो ऐसा है, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 2a, ये तो हुआ B1। B2 कितना होगा, B2 में भी करंट तो I है, मतलब वायर का करंट I है, अपॉन 2 पाई, और ये भी डिस्टेंस कितना है 2a, क्लियर। तो B1 और B2 की वैल्यू सेम आ गई, तो B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू B बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a, क्लियर। तो यहाँ पे बना B sin 60, यहाँ पे बना B sin 60, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आया B cos 60 प्लस B cos 60, तो जो फाइनल आंसर बनेगा, मतलब B एट पॉइंट P कितना बनेगा, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर का एक ही बचा, मतलब B cos 60 प्लस B cos 60, मतलब 2B cos 60। तो 2 इंटू B मतलब म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a cos 60 की वैल्यू हाफ, ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया म्यू 0 I अपॉन 4 पाई a, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है जो हमें दिख रही है ना। ये है B एट पॉइंट P। आया समझ, क्लियर। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं Q पॉइंट की। Q पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बराबर, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक वायर है जिसमें आउटवर्ड करंट है, यहाँ पर एक वायर है जिसमें इनवर्ड करंट है, करंट I, W1 वायर 1 और वायर 2। ये यहाँ पर ऐसे एक लाइन है जिसकी हमें अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम Q पॉइंट पर सॉल्व कर रहे हैं। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, A, और एग्जैक्ट यहाँ पर ऐसे, क्लियर। ये है Q पॉइंट, A, पर है, मतलब ये डिस्टेंस A, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a, ये a, तो ये हो जाएगा √5a, है ना, पाइथागोरस से। आया समझ। अब क्या करेंगे, Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो पहले देखेंगे डायरेक्शन। तो देखिए ये वायर में करंट आउटवर्ड है, तो ऐसे थंब रहेगा बाहर की तरफ, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे फील्ड आएगा, ध्यान से देखना, ऐसे, है ना। ये बनेगा कितना 90 डिग्री, और मान लो ये B1, क्लियर। अब इस वायर की बात करते हैं, इसमें करंट अंदर है, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, एग्जैक्ट इसके ऊपर है ये पॉइंट, बराबर। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर, इस लाइन के 90 डिग्री पर फील्ड बनेगा, मतलब ऐसे, बराबर। ये बना मान लो B2, ओके। आया समझ। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इस लाइन को तो एक्सटेंड कर दो और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो, बराबर। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है, बराबर। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे आएगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये ऊपर वाला फिर से थीटा, है ना। जियोमेट्री हमें अच्छे से आनी चाहिए।
तो B1 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो होगा B1 cos थीटा और यहां पर होगा B1 sin थीटा। क्लियर? तो जो B एट पॉइंट Q है वो कितना होगा, ध्यान से देखना। एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है मतलब B1 cos थीटा j कैप लिख सकते हैं, है ना, प्लस दूसरा कंपोनेंट कैसा होगा, देखिए फाइनल तो कैसे आना है, ये B1 और ये B2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, मतलब B2 डोमिनेट करेगा B1 sin थीटा से, तो B2 माइनस B1 sin थीटा इंटू आई कैप। आया समझ? फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक कंपोनेंट तो क्लियर है जो ऊपर की तरफ आ रहा है B1, दूसरा कैसे देखेंगे, B2 और B1 sin थीटा में से कौन बड़ा, B2, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट इस तरफ है, तो मतलब ये बड़ा है, तो B2 माइनस B1 sin थीटा होगा और डायरेक्शन आई कैप। क्लियर? वैल्यू रख देते हैं। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ऐसा, तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये रहा √5a। क्लियर? इंटू cos थीटा, cos थीटा कैसे लिखेंगे, ये रहा थीटा, cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये रहा 2a और ये √5a मतलब 2a अपॉन √5a और ये है j कैप में, प्लस B2 कितना हो जाएगा, ये B2 इस वायर का, तो म्यू 0 करंट I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला, ऐसे वायर है ना बाहर की तरफ ऐसे, तो ये A परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस B1 की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई इंटू √5a इंटू साइन थीटा कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, मतलब a अपॉन √5a इंटू आई कैप। क्लियर? आया समझ? तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखते हैं, ये 2 से तो ये 2 कैंसल, ये a से ये a कैंसल, तो म्यू 0 I अपॉन √5 मतलब 5 पाई a j कैप प्लस म्यू 0 I, ये तो ऐसे दिस रहेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a माइनस म्यू 0 I अपॉन √5 5 टू द 10 पाई a इंटू आई कैप, है ना। फिर इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? फटाफट नोट कीजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन लेंगे। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वायर है जो इंफिनिटी से आ रहा है और यहाँ से ऐसे बेंड हो गया और ये इंफिनिटी तक जा रहा है ना। वायर में करंट कितना है, I, और जहां पर बेंड हो रहा है वहां पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री। P पॉइंट यहाँ पर है, ये बेंडिंग पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस दिया गया है R, तो हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना, किसके कारण, ये वायर के कारण। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको दो वायर में ब्रेक कर दो, एक तो ये वायर और एक ये वायर, है ना। दोनों वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों को डायरेक्शन देख के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो P पॉइंट जहां पर है, मतलब P पॉइंट इस वायर के लाइन पर है, ध्यान से देखिए, ये जो P पॉइंट है वो इस वायर के लाइन पर है, मतलब इस वायर से तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आएगा ही नहीं, है ना। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई वायर के अलोंग कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो उस वायर के कारण तो कोई फील्ड बनेगा नहीं। तो इस वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। अब बचा ये एक ही वायर, है ना, और थंब ऐसे है, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बराबर। तो अब तो ये एक कैसा वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, या फिर फाइनाइट वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, एंगल बना रहा हूं, है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था फाइनाइट वायर में, यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बना के सिखा देता हूँ, मतलब याद करा देता हूँ। ये R करंट था I, ये एंगल बन रहा था अल्फा, यहाँ पर एक पॉइंट था P,
और ये एंगल बन रहा था बीटा, है ना। अगर आपने फाइनाइट वायर के डेरिवेशन का फॉर्मूला लेक्चर देखा हो तो आपको याद होगा। तो ये एक फाइनाइट वायर है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो एंगल अल्फा और बीटा कहाँ लेने हैं हमें, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां से वायर के दोनों एंड को ज्वाइन कर दो और वायर के एंड पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं वो अल्फा बीटा है, बराबर। अलग अलग किताबों में यहाँ पर भी एंगल दिए हुए होते हैं, तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। पर हमने बहुत आसान तरीका ढूंढा है फॉर्मूला लिखने का, क्लियर। तो देखिए पी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं वायर के दोनों एंड से। ये वायर तो खत्म ही हो गया, इस वायर के कारण तो कोई फील्ड बनेगा ही नहीं, ये वायर के कारण बनेगा। तो देखिए इस वायर का एक एंड तो कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, तो एक एंड तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट पे जा रहा है ये, और दूसरा कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर, ये ऑलरेडी कनेक्ट है, क्लियर। एंगल कौन सा बनेगा, एंड पॉइंट पर। तो एक तो इनफाइनाइट पर है, तो मान लो इसको मैं बोल दूं अल्फा, तो अल्फा टेंड्स टू 0 हो गया। एक एंगल ये बनेगा, तो देखिए ये 45 है, तो ये कितना होना चाहिए, 135, क्लियर। 135 और 45 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, फिर पूरा 180 होना चाहिए। अब इसमें जो r है वो r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो घबराने का नहीं, ये जो वायर है इसको मान लो मैं अगर ऐसे पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, ये तो इमेजिनरी लाइन है ना, वायर को एक्सटेंड नहीं करना है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करूं, P पॉइंट से यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्लियर। तो कैसे देखेंगे, ये एंगल 45, तो ये एंगल भी 45 है ना, ऑपोजिट एंगल है, ये 45, ये भी 45, ये 45 है, ये 90 है, ये हाइपो r है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, r sin 45, है ना। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हमें आना चाहिए अच्छे से। तो ये 45, ये हो गया r sin 45, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई r/√2, ये कितना हो जाएगा, r/√2। खत्म क्वेश्चन। फाइनल आंसर कितना आएगा, B एट पॉइंट P। इस वायर का तो कोई फील्ड ही नहीं है, इसी वायर का है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, μ0.4 पाई I/r cos अल्फा प्लस cos बीटा। तो μ0/4 पाई I/r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है r/√2, cos अल्फा की वैल्यू 0, cos बीटा की वैल्यू 135। तो अब तो कैलकुलेशन √2 पर, √2 μ0 I/4 पाई r cos 0 1 प्लस cos 135 कितना होगा, 90 प्लस 45, दूसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, और cos नेगेटिव होता है तो यहाँ पर आएगा -1/√2। तो ये आंसर फाइनल बनेगा √2 μ0 I/4 पाई r 1 - 1/√2। डायरेक्शन आउटवर्ड, देखिए ये थंब ऐसे बनेगा, डायरेक्शन आउटवर्ड, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेंडिंग वायर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। तो अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा गया है, ये भी एक बेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक वायर ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे चला गया, है ना। करंट कितना कैरी कर रहा है, I, और पूछा क्या है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना। तो मैंने अभी क्या बताया था, वायर के अलोंग अगर पॉइंट है तो उस वायर से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो देखिए इस वायर के अलोंग ये पॉइंट है, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड गायब, कोई बनेगा ही नहीं। ये वायर भी पॉइंट के अलोंग है ना, मतलब पॉइंट वायर के लाइन पर है, तो इस वायर का भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो बचा कितना, ये वायर बचा, इतने वायर से ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। तो अब तो सिंपल एंगल देखना है और फॉर्मूला लगा देना है, क्लियर। तो एंगल अल्फा और बीटा अभी मैंने आपको बताया, वायर के एंडिंग पॉइंट पर अल्फा और बीटा लिखने हैं, है ना। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल देखो सबसे पहले, ये वाला, क्लियर, ये वाला दिख रहा है। देखिए ये पूरा एंगल 60, ये दिया है 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, क्लियर। और अब ये ट्राइंगल देखिए छोटा वाला, ये वाला दिख रहा है, ये दिया है 30, ये तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा
60, ये 60 है तो ये कितना होगा 120। हमें नीचे वाला लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है। P पॉइंट से पहला एंड कनेक्ट किया, P पॉइंट से दूसरा एंड कनेक्ट किया, ये अल्फा ये बीटा है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए ये वायर, इस वायर को ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिनरी लाइन, और ये जो डिस्टेंस है यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ए, है ना। तो खत्म क्वेश्चन। बी एट पॉइंट पी, 3 वायर का ऐड होगा, पर इसका तो 0 है, इसका भी 0 है, तो इसी वायर का आएगा, और डायरेक्शन कम ऊपर आउटवर्ड, क्लियर। तो म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है a, कॉस अल्फा मान लो 30 और कॉस बीटा मतलब 120। तो फाइनल आंसर म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a, कॉस 30 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 120 कितना होगा 90 प्लस 30 मतलब साइन 30 माइनस में आएगा माइनस हाफ। तो फाइनल आंसर कितना आया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई a √3/2 माइनस 1/2, डायरेक्शन बी एंड पॉइंट P, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेंडिंग वाला। और एक क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए, फिर 5th क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो देखिए 5th क्वेश्चन, इसमें भी बेंडिंग वाला क्वेश्चन। इनफाइनाइट डिस्टेंस से बाहर आया, यहाँ से बेंड हो गया 90 डिग्री, इनफाइनाइट पे चला गया। P पॉइंट यहाँ पर है और एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर P पॉइंट है, ये डिस्टेंस R दिया गया है, ये 45, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना। तो देखिए ये तो एक बनेगा सेमी इनफाइनाइट वायर और ये भी एक बनेगा सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। तो बिल्कुल सिमेट्रिक है दोनों साइड, इसलिए जैसा फील्ड इस वायर से बनेगा वैसा ही इस वायर का बनेगा, वैल्यू सेम आएगी, क्लियर। डायरेक्शन ऑपोजिट बनेगी। तो देख लेते हैं, इस वायर के लिए इनवर्ट, इस वायर के लिए भी इनवर्ट, तो सेम आ रही है, मतलब ऐड हो जाएगी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिए ये ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये R है, ये 45, तो ये बनेगा R sin 45। तो B एट पॉइंट P, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं आंसर को। B एट पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R cos अल्फा प्लस cos बीटा, है ना। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा 45 और बीटा मान लो कितना हो जाएगा 0, इनफाइनाइट पे जा रहा है ना। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर ये अब मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मुझे सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला पता है। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, देखिए ये 45 और ये एंगल कितना बनेगा 0 बनेगा, क्लियर। तो चलिए इसी फॉर्मूले से 1 बाय 1 चलते हैं, और बाकी तो सेमी इनफाइनाइट से भी कर सकते हैं। म्यू 0 I अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है R sin 45 cos अल्फा मान लो इसको 45 प्लस cos बीटा 0 बनेगा, इंटू 2 करना रह गया। क्यों इंटू 2 करेंगे, दोनों वायर का एड ही होने वाला है और सेम आएगा। तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R 1/√2 cos 45 1/√2 प्लस cos 0 1 इंटू 2, क्लियर। तो ये √2 तो ऊपर चला जाएगा, √2 म्यू नॉट I अपॉन ये 2 से 4 कैंसिल मतलब 2 पाई R 1 प्लस 1/√2, डायरेक्शन इनवर्ड। तो B एट पॉइंट P का आंसर आ गया, है ना। है ना, बहुत सिंपल। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन। 3 वायर दिए गए हैं, तीनों में करंट I है। वायर कैसे हैं, ऐसे परपेंडिकुलर, क्लियर। इसमें करंट आउटवर्ड, इसमें इनवर्ड, इसमें आउटवर्ड। डिस्टेंस A दिया गया है। पूछा है कहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, है ना। कितने डिस्टेंस पर, मतलब वो कौन सा डिस्टेंस होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो चेक करते हैं, ये लाइन पर पहले चेक कर लेते हैं कि 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, क्लियर। यहां से देखना आउटवर्ड, दोनों ये वायर में करंट आउटवर्ड, ये वायर में करंट आउटवर्ड, इसमें करंट इनवर्ड, है ना। तो आउटवर्ड करंट मतलब थंब ऐसा रहेगा, इस रीजन में ऊपर की तरफ, इस रीजन में अंदर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ इस वायर का। तो यहाँ ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ नीचे, क्लियर, कोई डाउट। फिर इस वायर का पहले देख लेते हैं, ये भी आउटवर्ड है,
तो आउटवर्ड, तो यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, तो यहाँ पर ऊपर बनेगा, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर नीचे। क्लियर? अब ये वायर बचा, तो इसमें करंट कैसा है? इनवर्ड, तो इस रीजन में नीचे, इस रीजन में ऊपर, मतलब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर ऊपर, तो ये नीचे बनेगा, नीचे बनेगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा, यहाँ पर ऊपर बनेगा। क्लियर? अब आपको एरो देख के तो पता चल गया होगा कि लाइन के अलोंग कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, एक नीचे है, जीरो आ नहीं सकता। एक ऊपर है, दो नीचे है, जीरो आ नहीं सकता। दो ऊपर है, एक नीचे है, जीरो आ नहीं सकता। और दो नीचे है, एक ऊपर है, जीरो आ नहीं सकता। तो अब कौन सा पॉइंट लेंगे? अब मान लो कोई और पॉइंट लेते हैं, ध्यान से देखना, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करना है ना, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक वायर करंट आई आउटवर्ड, यहाँ पर एक वायर करंट आई इनवर्ड, और यहाँ पर एक वायर करंट आई आउटवर्ड। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट P ले रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर? इस पॉइंट पर चेक करते हैं, ये डिस्टेंस कितना है? A। ये भी कितना है? A। ये वायर का यहाँ तक का डिस्टेंस, और मान लो ये डिस्टेंस Y है, यहाँ से लेकर के P पॉइंट का। इसको पहले ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। क्लियर? इस वायर से डायरेक्शन आउटवर्ड करंट, ऐसे फिंगर्स को कल करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड बनेगा ऐसे, है ना। मान लो ये B1। क्लियर? इस वायर का देखते हैं, करंट आउटवर्ड है, और करंट आउटवर्ड है तो फिंगर्स को ऐसे कल करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड बनेगा ऐसे। समझ? और इस वायर का कैसे बनेगा? करंट इनवर्ड है और एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट है, तो ऐसे फिंगर्स को कल करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड बनेगा ऐसे। इसको बोल देते हैं B3, ये होगा B2। क्लियर? अब एंगल देखने हैं, ध्यान से देखना है। मान लो ये एंगल थीटा है ना, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये वाला, ये एंगल, ये थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी बनेगा थीटा। तो उसी हिसाब से ये भी बनेगा थीटा, क्योंकि ये एग्जैक्ट बीच है। क्लियर? तो B1 का एक कंपोनेंट ऊपर, B2 का एक कंपोनेंट नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, और करंट भी सेम है, डायरेक्शन सेम है। क्लियर? तो B1 और B2 का इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और इसका नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर B1 का कॉस, B2 का कॉस दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2B cos थीटा। B क्यों लिख दिया? क्योंकि B1 और B2 की वैल्यू सेम है, तो मैं यहाँ पर B लिख देता हूँ, है ना। B3 इस तरफ है, वो अलग होगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं? B की वैल्यू फाइंड करते हैं। B कितना होगा? B मतलब किस वायर का? या तो ये वायर या तो ये वायर, दोनों चलेगा। तो इस वायर के कारण फील्ड कितना होगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? μ0 I अपॉन 2πr। क्लियर? तो B है μ0 करंट I अपॉन 2π, डिस्टेंस परपेंडिकुलर चाहिए। तो देखिए वायर ऐसे है, ऐसे, तो ये जो लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये A, ये Y, तो ये हाइपो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ये तो बना B। B3 कितना बनेगा? B3 बनेगा μ0 I अपॉन 2π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वायर का कौन सा बनेगा? ये, जो कि Y है। क्लियर? अब फील्ड जीरो करना है। फील्ड जीरो करने के लिए इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। देखिए इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला तो कैंसिल हो गया। B3 और 2B cos थीटा दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। मतलब अब मुझे क्या करना है? फॉर
B0 एट पॉइंट P। P पॉइंट पर B0 चाहिए तो क्या करना होगा, 2B cos थीटा की वैल्यू B3 के बराबर होनी चाहिए। तो 2 इंटू B मतलब म्यू0 I अपॉन 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, यहां से देख लो कॉस थीटा, ये थीटा है तो एडजेसेंट y और हाइपो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू B3 मतलब म्यू0 I अपॉन 2 पाई y, म्यू0 I कैंसल, 2 पाई कैंसल, तो ऊपर बचा 2y अपॉन अंडर रूट तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस, है ना। मतलब इस लाइन से ऊपर y डिस्टेंस पर या इस लाइन से नीचे सॉरी a डिस्टेंस पर y कितने आया a, इस लाइन से ऊपर a डिस्टेंस पर या इस लाइन से नीचे a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस है या फिर माइनस है। आया समझ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर, अच्छे से इसको नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए लास्ट दो क्वेश्चन 7 और 8। अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपको हिंट देने वाला हूं, बराबर। ये भी एक बेंडिंग वाला क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, रिंग पर चार्ज मूव कर रहा है ऐसा, अभी बताऊंगा, हिंट दूंगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस से वायर आया ऐसे, यहां से बेंड हो गया, इनफाइनाइट पे चला गया, है ना। यहां पर एक दिया है पॉइंट ए और यहां पे एक पॉइंट दिया है बी, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एंगल बता दे रहा हूं, फॉर्मूला आपको पुट करना है और वैल्यू रखनी है, क्लियर। तो देखिए ए पॉइंट के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ए पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से वायर के दोनों एंड को कनेक्ट कर दो। तो ये रहा पहला वायर और ये दूसरा वायर, दोनों वायर को अलग अलग ट्रीट करो। तो एक तो लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी जो कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो मान लो ये एंगल अल्फा, तो ये टेंड्स टू तो 0 हो जाएगा, और दूसरा एंगल कैसा कौन सा बनेगा, ये वाला, कितना होगा ध्यान से देखना। अब यही लाइन पे आगे कौन है, बी है, क्लियर, ऐसा एग्जैक्ट लाइन है, क्लियर। और ये बनेगा 45, ये एक स्क्वायर है तो ये 45, ये 45, ये भी 45, क्लियर। और ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया 135। मतलब बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 और अल्फा की वैल्यू कितनी 90। सेम इस वायर का देख लेते हैं। तो एक तो ये लाइन जुड़ी हुई है और दूसरी ये जुड़ेगी ऐसे, है ना। एक एंड ये बनेगा, एक एंड इनफाइनाइट पर है, तो यहाँ पर एक एंगल तो कितना बनेगा टेंड्स टू 0, जिसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, और एक कौन सा बनेगा ये वाला। अब ये कितना बनेगा, सेम उतना ही बनेगा, देखिए ये 45 और ये 90, तो टोटल कितना बन गया, बीटा की वैल्यू 135। तो एंगल सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, तो इस वायर से जितना फील्ड आएगा उतना ही फील्ड इस वायर से भी आएगा। तो मल्टीप्लाई 2 कर देने का, बी एट पॉइंट ए म्यू0 आई अपॉन 4 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इनटू 2। आई की वैल्यू तो आई है, आर कितना हो जाएगा, आर क्या करेंगे ध्यान से देखना, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए, इस वायर से ए और इस वायर से भी ए, मतलब आर की जगह ए, अल्फा 0 और बीटा 135। इस वायर का देखो या इस वायर का देखो, दोनों चलेगा, इनटू 2। ऐड करेंगे या नहीं करेंगे पहले देख लेते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए इस वायर के कारण तो आउटवर्ड बनेगा और इस वायर के कारण भी आउटवर्ड बनेगा, इसलिए ऐड हो गया, इनटू 2 कर दिया। बी पॉइंट की बात करते हैं, बी एट बी, तो बी एट बी में क्या करेंगे, सेम वही, जितना फील्ड इस वायर का बनेगा उतना ही इस वायर का बनेगा। तो देखिए एक लाइन तो ये कनेक्ट है ही, एक लाइन कहां जाएगी इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये मान लो अल्फा कितना बनेगा 0 और ये बीटा कितना दिया है 45। तो खत्म क्वेश्चन, म्यू0 आई अपॉन, डायरेक्शन देख लेते हैं,
इनवर्ड इनवर्ड, थंब इधर इनवर्ड, थंब ऊपर इनवर्ड, तो ऐड हो जाएगा 4 पाई। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रहा आर जो कि है ए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू 2। क्लियर, ये ए पॉइंट का है, ये बी पॉइंट का है। ए पॉइंट में अल्फा 0, बीटा 135, बी पॉइंट पर अल्फा 45, बीटा 0। क्लियर, कोई डाउट, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। इसमें आ जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, एक रिंग है ऐसे 3D में सोच रहा है। इस रिंग पर दो चार्ज मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, और एक है प्लस और एक है माइनस, है ना। रिंग की रेडियस r है, ये प्लस q चार्ज है और ये माइनस q चार्ज है ना, ऐसे रिंग है। क्लियर, और एक्सिस के p पॉइंट पर जो कि a डिस्टेंस पर है, तो p पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्लियर, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अपना लेक्चर दूसरा या तीसरा लेक्चर था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, उस लेक्चर में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो फॉर्मूला तो लगेगा कौन सा, B = μ0 अपॉन 4 पाई Q V परपेंडिकुलर अपॉन R स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो क्या करें ध्यान से देखना। पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, बराबर। वेलोसिटी v क्रॉस r करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो ऊपर v अंदर है और यहाँ पर v बाहर है, 3D में सोचना है ना, ऐसे। तो इधर q चार्ज अंदर की तरफ वेलोसिटी, इधर का q चार्ज है जो माइनस q है वो ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे रोटेशन हो रहा है। क्लियर, तो एक की वेलोसिटी अंदर है, एक की वेलोसिटी बाहर की तरफ है, 3D में सोचोगे तो। अब एंगल का सारा खेल है और डायरेक्शन का खेल है, बाकी तो फॉर्मूला यही लगना है, बराबर। देखिए ये r ये a, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करें, डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका v अंदर है और ये r है, तो v क्रॉस r करने पर इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड बनेगा ऐसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे, बराबर, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो बनेगा b, सेम वैल्यू फील्ड की माइनस q से होगी, है ना, सब कुछ सेम है। तो इसमें v बाहर की तरफ है, तो v बाहर की तरफ है तो थंब बाहर की तरफ आएगा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा फील्ड। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो अगर नेगेटिव है तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखिए अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो v बाहर, फिंगर्स को कर्ल करो, पॉजिटिव होता तो इस लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड बनता, पर ये नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव से आई उसकी ऑपोजिट किससे आएगी, नेगेटिव से। तो ऐसे इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे फील्ड बनता, तो अब बनेगा ऐसे, है समझ, ये ऐसे बनता कब, जब ये पॉजिटिव होता तो ऐसे, पर नेगेटिव है तो उससे ऑपोजिट बनेगा। अब तो सारा खेल किसका है, एंगल का है ना। ये मान लो 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना, मान लो ये एंगल थीटा। क्लियर, ये एंगल थीटा है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस लाइन को तो अब मैं मिटा देता हूं, ये थीटा है और ये थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर, तो ये b का b sin थीटा और ये b का b sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर कौन सा आएगा, 2b cos थीटा, है ना। तो b की वैल्यू कितनी, μ0 अपॉन 4 पाई q v परपेंडिकुलर अपॉन r स्क्वायर, r कितना है ये वाला, है ना। तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos थीटा फाइनल आंसर ही लिख देता हूं यहां पर, तो है b एट पॉइंट p कितना हो जाएगा, 2 इंटू b इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर, फिर इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बराबर। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, पुराने लेक्चर से मैंने निकाला है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, बराबर। तो आज हमने DPP1 का बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया है। ऐसे ही सारे ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आज का लेक्चर करते हैं यहाँ पर समाप्त। थैंक यू वेरी मच।